रेणुका जी बांध विस्थापितों द्वारा गठित संघर्ष समिति की बैठक बुधवार को समिति के मुख्य सलाहकार धर्मचंद शर्मा एवं महासचिव संजय चौहान की अध्यक्षता में पंचायत सभागार ददाहू में संपन्न हुई। बैठक में गृह विहीन एवं भूमिहीन परिवारों से बांध प्रबंधन द्वारा मांगे जा रहे शपथ पत्र के अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इसके उपरांत संघर्ष समिति के करीब 2 दर्जन पदाधिकारी रेणुका जी बांध परियोजना के महाप्रबंधक आर.के. चौधरी से इसी संदर्भ में मिलने गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी लेखा परीक्षण की टीम के साथ बैठक चल रही है, एक व्यक्ति आकर मिल ले। संघर्ष समिति ने कहा कि उनके करीब आधा दर्जन पदाधिकारी उनसे मिलेंगे, इस पर भी उनकी सहमति नहीं मिली। अंत में 4 लोग मिलने चले गए, लेकिन महाप्रबंधक विस्थापितों की बात को अनसुनी करते हुए सीधा बहसबाजी पर उतर आए तथा कहने लगे कि मैं जिलाधीश के समक्ष ही बात करूंगा। समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिला ने कहा कि महाप्रबंधक इससे पहले भी कई बार कोई न कोई बहाना बनाकर बैठकों से किनारा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि महाप्रबंधक का संघर्ष समिति के साथ इसी प्रकार का रवैया रहा तो शीघ्र ही संघर्ष समिति सड़कों पर उतरकर बांध प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। बैठक में संघर्ष समिति के महासचिव संजय चौहान, कोषाध्यक्ष हरि चंद शर्मा, मुख्य सलाहकार धर्मचंद शर्मा, राजकुमार शर्मा, रघुवीर सिंह, सुरेंद्र चौहान, लेखराज, टीकाराम शर्मा, सुंदर सिंह टोलू, राम रविंद्र शर्मा, बलवीर शर्मा, रतन सिंह, बालमोहन, बाबूराम, कमलराज, प्रेमदत्त शर्मा एवं गोविंद शर्मा आदि विस्थापितों ने भाग लिया। आज श्री रेणुका बांध जन संघर्ष समिति की बैठक हर बार की तरह 10 तारीख को आयोजित की गई, जिसके बाद संघर्ष समिति ने निर्णय लिया कि आज अपनी मांगों को लेकर माननीय जीएम रेणुका बांध प्रबंधन से बात की जाए। तो उसको लेकर हम बांध प्रबंधन कार्यालय गए। वहाँ पर पहले तो हमें जीएम कार्यालय से संदेश मिलता है कि यहाँ पर ऑडिट चल रहा है, एक आदमी को भेजिए। उसके बाद हमने कहा कि एक आदमी क्या करेगा, वहाँ हमारे कम से कम 4 आदमी तो आएंगे ही। फिर उन्होंने 2 आदमी को आने को कहा, फिर हम नहीं गए, फिर 4 आदमी हम गए अंदर। जैसे ही अंदर गए हम बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से जीएम साहब से बात करना चाहते थे, जिसमें हमने अपनी मांगों को शुरुआत ही की थी उनके समक्ष रखने अपनी मांगे रखने की, लेकिन उन्होंने पूरे हिटलर बनकर संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी थे उनके साथ बदतमीजी की और ये कहा कि मैं तभी बात करूंगा जब डीसी सिरमौर के साथ बैठक होगी, मैं बात करना नहीं चाहता। और संघर्ष समिति को हर बार वह इसी तरह ये समझते हैं कि संघर्ष समिति कोई है ही नहीं, विस्थापित कोई है ही नहीं, विस्थापितों को विस्थापन का दर्द है ही नहीं। तो वो ये समझते हैं कि मैं इनको डराना चाहता हूँ। उनका हिसाब तो ये हो रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और वो गुस्सा कहीं और जगह का ऑडिट में अगर कहीं कोई कमियां होंगी तो उसका गुस्सा वो हमारे ऊपर उतार रहे हैं, संघर्ष समिति को हटका रहे हैं। तो इस पर संघर्ष समिति इसका कड़ा विरोध करती है। पिछली बार 4 बैठकों में हमने उनसे अनुमति मांगी बैठक करने की, लेकिन उन्होंने कभी बीमारी का बहाना बनाया, कभी भंडारे का बहाना बनाया, तो कभी क्रिकेट प्रतियोगिता का बहाना बनाया, और उनसे बात नहीं हो सकी। तो इसका संघर्ष समिति कड़े शब्दों में विरोध करती है और आगामी समय में संघर्ष का ऐलान करती है कि अगर इसी प्रकार बांध प्रबंधन के महाप्रबंधक का यही रवैया रहा तो संघर्ष समिति इसका कड़ा विरोध करेगी और सड़कों पर उतरेगी।